नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कलयुग में पहली बार ऐसा होगा जिसे आप खुशी से झूम उठोगे। जी हाँ दोस्तों, आज तक की सबसे बड़ी और भयंकर चमत्कार होगा। कलयुग में ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ होगा जो दोस्तों आपके साथ आने वाले 24 घंटे के अंदर होने वाला है। आपकी जीवन की रूपरेखा बदल देगी, आपकी किस्मत को हीरे से भी तेज चमका देंगे। यह एक चमत्कार दोस्तों, पूरी 100 साल बाद ऐसा अद्भुत और विचित्र घटना होगी जिसे आप देखकर होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, यह घटना पहले भी आपकी किस्मत में आया था, लेकिन दोस्तों, आपने उसे समय ध्यान नहीं दिए, भगवान की संकट को समझ नहीं पाई और आप उनसे अनजान रहे। आप उसे नज़रअंदाज कर दिए। लेकिन दोस्तों, किस्मत आपकी देखो कि फिर दोबारा आपकी किस्मत में वही चमत्कार, स्वयं यह देवी शक्ति दे दिए हैं। तो दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि क्या वह चमत्कार है। आखिर आपको यह दिव्य शक्ति क्या देना चाह रही है। तो दोस्तों, आपको आज की इस वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखना होगा। बिल्कुल ही थोड़ा सा आधा अधूरा स्किप करके मत देखना, क्योंकि दोस्तों, वीडियो के माध्यम में ऐसी राज की बात बताई है, ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आप सभी के लिए लाए हैं, जो कि दोस्तों, ये आप पूरा देखेंगे तो आपका किस्मत ही बदल देगी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों, माता रानी की जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय माँ लक्ष्मी, जय माता रानी। दोस्तों, आपको माता रानी जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी दे देंगे, आपको 7 जन्मों की खुशखबरी दे देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, हम आप सभी को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं। आपके जीवन में खुशियाँ तो आती हैं, लेकिन उनके साथ साथ कुछ कष्ट भी आ जाते हैं, और वह भी आपकी गलती के कारण। जी हाँ, आपने पिछले कुछ समय में ऐसी गलतियां की जिनका आपको नतीजा भुगतना पड़ रहा है। आप सभी को बता दें कि गलती से भी, भूल से भी अपने घर की यह एक चीज़ बाहर मत निकालना, क्योंकि दोस्तों, आपने पहले भी यह गलती कई बार दोहराई है। अपने घर की यही एक चीज़ आपने बाहर वालों को दिखाई है, और उनकी नज़र पड़ते ही आपके जीवन में परेशानियों का तूफान टूट पड़ा है। लेकिन अब आप समझ जाओ, अब अपनी इस चीज़ को बिल्कुल छुपाकर अपने घर में, जहां हम बताएं, उस स्थान पर रख दो प्यारे दोस्तों। यदि आपने अभी भी हमारी इस चेतावनी को नहीं माना, तो आपका पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। 2 वक्त की रोटी भी आपको नसीब नहीं होगी। पूरा परिवार कंगाली के और बर्बादी के समंदर में डूब जाएगा, क्योंकि सबसे पहला काम जो आपके साथ होगा वह यह होगा कि आपके घर की लक्ष्मी रूठकर चली जाएगी और दरिद्रता, महादरिद्रता आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। दोस्तों, लक्ष्य मैं आपके घर से रूठकर चली जाएगी, और आपको न केवल इस पीढ़ी बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों तक की भुखमरी और कंगाली देखनी पड़ेगी। और इसका कारण एकमात्र यह होगा कि आपने अपने घर की यह एक चीज़ बाहर वालों के सामने उजागर कर दी, और उनकी नज़र आपके घर की इस चीज़ पर पड़ते ही आपके घर में बर्बादी की शुरुआत हो जाएगी। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आपने कई बार यह गलती दोहराई है। इसी वजह से आपके जीवन में जितनी भी तबाही और बर्बादी है, उसका कारण आपकी यह एक गलती है। अब आपको समझ जाना है, इस गलती को तुरंत रोक देना है, और जैसे ही आप इस गलती को रोकेंगे, यानी कि अपने घर की इस एक चीज़ को जहां हम बताते हैं उसी स्थान पर ले जाकर छुपा कर रख देंगे, तो आप देखेंगे कि आपके घर में बरकत आ जाएगी। लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होने लगेगी, और आपके जीवन की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, एक एक करके अपने आप गायब होने लगेगी। तो अब आपके मन ये प्रश्न तो अवश्य होगा कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने बाहर रख रखी है और लोगों की उस पर नज़र पड़ती है। आपको अब तक कभी इस चीज़ के बारे में किसी ने क्यों नहीं बताया है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आगे वीडियो में आपको इस एक चीज़ के बारे में सारी बातें विस्तार से समझाएंगे, और सबसे बड़ी बात कि इस चीज़ को आपको कहाँ रखना है, कैसे रखना है, क्या इसका नियम है, सारी बातें आपको हम विधि विधान के साथ समझाएंगे। जो भी बातें हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, इस सारी बातें हमारे हिंदू धर्म के वीर पुराणों से और शास्त्रीय पद्धति से ली गई हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय भी बताएंगे जिसे आपको केवल एक बार कर लेना है, और माँ काली की और हनुमान जी की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इन सब बातों को जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा,
शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बनी रहे और जो बातें हम आपको बता रहे हैं इन्हें अपने जीवन में उतार लें। तभी आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे और आपके जीवन में जैसा आप चाहते हैं वैसे बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना। हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को ज़रूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो पूरा अवश्य देखें। तो चलिए बिना समय गंवाएं आज के इस बेहद ही ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करें। इससे पहले माँ काली महामई को याद करना तो बहुत ही आवश्यक है। तो मई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में 1 बार नहीं 3 बार लिखना, जय माँ काली कृपा करो। माता रानी की आपको पूर्ण कृपा प्राप्त होगी और अगले 24 घंटे में आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी अवश्य ही प्राप्त होगी, ऐसा हमारा मानना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, हमारा हिंदू धर्म और सना परंपरा महान है। यह जीवन की हर एक कष्ट से बाहर निकलने का रास्ता बताया जाता है। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनियों ने, जो कि न केवल आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे बल्कि बहुत ही श्रेष्ठ वैज्ञानिक भी हुआ करते थे, उन्होंने हमारे धर्म का अध्ययन करने के बाद कई ऐसी बातों का पता लगाया जिससे मानव के जीवन को सरल और परेशानियों से मुक्त बनाया जा सकता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ हर एक विषय पर रिसीव के द्वारा शुरू की गई विशेष किताबें उपलब्ध होती हैं, जैसे कि शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए आयुर्वेदा और चरक संहिता जैसी किताबें हैं। भविष्य को जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र और होरा शास्त्र जैसी किताबें हैं। और ईश्वर को जानने के लिए वेद और पुराण का गठन किया क्या। तो कहने का मतलब यह है कि जैसी भी आपकी ज़रूरत है वैसी ही किताबें और उस दूध हमारे हिंदू धर्म में उपलब्ध हैं। लेकिन अब हर एक व्यक्ति इन किताबों को ना तो पढ़ सकता है और ना ही इतनी गहराई में उतरकर ज्ञान हासिल कर सकता है, क्योंकि उसे जीवन यापन भी करना है। जीविका उपार्जन के लिए उसे तरह तरह के काम करने हैं। तो अब उसके जीवन का अधिकतर समय अपने रोजमर्रा के कामों में बीत रहा है। अब उसके जीवन में सद्गति कैसे आए, इसके लिए ऋषि मुनियों ने ऊर्जाओं को संतुलित करने के लिए कुछ ऐसे विशेष नियम बताएं, कुछ ऐसी खास बातें बताएं जिनका पालन हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, तो उनके जीवन में सफलता हमेशा बनी रहती है। इन्हीं नियमों में से कुछ नियम ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे घर की कुछ चीज़ों पर इस तरह से लागू होते हैं कि उन्हें दूसरों की नज़रों से छुपाकर रखना चाहिए। यदि बाहर वाले किसी व्यक्ति की सीधी नज़र इन चीज़ों पर पड़ जाती है तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा तुरंत प्रवेश कर जाती है। जी, हमने अब तक आपको कई बार कई ऐसी चीज़ों के बारे में बताया है जो आपको या तो पहननी है या फिर अपने घर में लाकर रखनी है या अपने पूजा घर में लाकर रख ली है। लेकिन अब तक हमने आपको कभी इन चीज़ों के बारे में नहीं बताया है जिन्हें आपको दूसरों से छुपा कर रखी है। जी, हमें तो दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या आपको अपने पास रखना है, क्या दूसरों को दिखाना है और क्या दूसरों की नज़रों से बचाना है, तो याद रखना कि बाहर के जो लोग होते हैं वह आपके अपने होने का दिखावा करते हैं। उनको आपके जीवन से, आपकी बातों से कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ, एक चीज़ अवश्य है, जब आप तरक्की करते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं, तब उन्हें आपके जीवन से ज़रूर लेना देना होता है, क्योंकि तब उन्हें जलन होने लगती है। वह सोचते हैं कि यह इतनी जल्दी तरक्की कैसे कर रहा है, यह आगे कैसे निकला जा रहा है, इसे किसी प्रकार से नीचे खींच कर लाते हैं, इसे बर्बाद कर देते हैं। अब कहने का मतलब यह है कि आजकल समाज में जो वातावरण है वह कुछ इस प्रकार का है। लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरों के सुख से 100% दुखी हैं। हमेशा अब देखेंगे, लोग समाज में जब बैठेंगे और बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, तो अक्सर दूसरों के जीवन के बारे में ही चर्चा हो रही होगी। अपने जीवन और अपने उतार चढ़ाव के बारे में लोग भूल ही जाते हैं। दूसरों की बातों में इतना रस आता है कि इससे बेहतर कुछ और लगता ही नहीं है।
और उस पर भी यदि ऐसे में कोई सीधा साधा भोला भाला इंसान जो दुनिया की इन चाल प्रेमियों को नहीं समझ पाता है, तो उसका तो यह जालिम दुनिया वाले लोग बहुत ही भयंकर दुरुपयोग करते हैं। उसका इतना सत्यानाश कर देते हैं कि उसे चुन चुन कर खा जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यही कुछ हाल आपका भी है। आपकी राशि के जातकों के साथ भी यही समस्या है कि आप दुनिया की इस शातिर और मतलबी सोच को समझ नहीं पाते हैं। आप सबको अपना मान बैठे हैं और यही आपकी बर्बादी का कारण भी है। आप नहीं समझ पाते हैं। यहाँ लोग कई नकाब चेहरे पर लगाकर घूम रहे हैं। चेहरे के ऊपर चेहरा लगा रखा है। जो चेहरा दिख रहा है वह नहीं है। असली चेहरा तो कहीं नीचे दबा हुआ है। यह जैसी स्थिति बनती है जैसा मतलब का आदमी मिलता है। लोग ऐसा नकाब अपने चेहरे पर लगा लेती हैं और उसके साथ वैसा ही बर्ताव करती हैं। धोखाधड़ी से भरी हुई इस दुनिया में अपने आप को बचा पाना ही बहुत मुश्किल है, और इस चीज़ को आपने अपने जीवन में बहुत अधिक महसूस किया है। आप याद करिए कि आपने अपने जीवन में कई लोगों के साथ कई बार ऐसा किया है कि अपनी खुशियों को भी ध्यान में ना रखते हुए आपने उनके लिए सब कुछ किया है। आप खुद परेशान हो गए हैं, अपने आप को मुसीबतों में डाल दिया है, लेकिन दूसरों को सुख दिया है। लेकिन जब कभी भी आपको उनकी ज़रूरत पड़ी तो वे ऐसे बर्ताव करने लगे जैसे कि वे कुछ जानते ही नहीं हैं। आपका किया कराया सब कुछ मिट्टी में मिला देते हैं और आपको यह सब देखकर बहुत आश्चर्य होता है। आप सोचते हैं कि यह दुनिया कैसी है। आपको समझ में नहीं आती है इस सब के। आपकी एक सबसे अच्छी खूबी यह है कि आप जो धोखा मिला, जो तकलीफ है, मिली परेशानियां हुई, उन सब को अपने तक ही संभाल कर रखते हैं, किसी को भी बताते नहीं हैं। दुख और तकलीफ तो आपके दिल में छुपा रहता है, लेकिन चेहरे पर एक बहुत ही आकर्षक मुस्कुराहट बनी रहती है जो कि एक पर्दे का काम करती है। अंदर की तकलीफों को छुपाने के लिए प्यारे दोस्तों, हम आपको बार बार यही कहते हैं कि थोड़ा सा चालाक बनो, थोड़ा सा होशियार बनो। इस दुनिया के साथ चालाकी से बात करना सीखो, लोगों के मन में छुपी हुई बातों को निकलवाना सीखो, लोगों से अपना काम करवाना सीखो। कब तक आप ही दूसरों के लिए परेशान होते रहेंगे, दूसरों के काम आते रहेंगे। आपका यह दुरुपयोग हमसे देखा नहीं जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि राशि चक्र की आप एकमात्र ऐसी राशि हैं जो दिल से बहुत ही नेक, ईमानदार और न्यायप्रिय होते हैं। दयालुता तो आप में कूट कूट कर भरी होती है, लेकिन इस दुनिया ने आपको इतनी ठोकरें दी हैं, इतना आपका शोषण किया है कि अब आपका दिल इस दुनिया से भर गया है। आप अब दुनिया में लोगों के साथ हर रिश्ता निभाते तो है, लेकिन बस ऊपर ही ऊपर निभाते हैं। अंदर मन में आपकी भावनाएं जैसे समाप्त ही हो चुकी हैं, और जिनके साथ अभी आपका प्रेम का संबंध है, अभी अब आपको यह भरोसा नहीं किया है कब तक चलेगा, आगे चलकर यह भी कभी न कभी धोखा देगा ही, ऐसा आपके मन में विचार उठता रहता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इन सब के बीच आपकी ही थोड़ी सी लापरवाही रही है जब लोगों ने आपका दुरुपयोग किया। पहली कमी आपकी तो कि आप किसी से ना नहीं कर पाते हैं, ना चाहते हुए भी आपको लोगों के काम आना पड़ता है, अपनी चीज़ें देनी पड़ती है, रुपए पैसे देने पड़ते हैं, और लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं तो भी बस आपके सामने आकर दुख भरी कहानी सुनाएंगे, थोड़े से आंसू बहाएंगे, अपनी ज़िंदगी का रोना रोएंगे, और आप भी उनके सामने रो देंगे और उनकी परेशानी में बराबर से खड़े हो जाएंगे। इस बात को भी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। दुनिया वाले ऐसे चालाकी कहते हैं, होशियारी कहती हैं, लेकिन आपके लिए यह सच्ची भावनाएं हैं। खैर दोस्तों, हम आपको बस यही कहना चाहेंगे कि अब आप सतर्क हो जाइए, थोड़ा चालाक हो जाइए। यह दुनिया इस भाषा को समझती है, उसे उसी के अनुसार जवाब देना सीखिए। अब इन्हीं सबके बीच आप ऐसी भी कुछ गलतियां कर जाती हैं जो आपके ऊपर नज़र लगाने का कार्य करती हैं, आपके घर में नकारात्मकता को प्रवेश करवा देती है। आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि कोई एक व्यक्ति आपके घर में आता है, और जब वह चला जाता है तो कुछ समय के बाद, ठीक उसके बाद ही आपके घर में नकारात्मक का प्रवेश कर जाती है। सबसे पहला काम यह होता है कि आपकी तरक्की रुक जाती है। आप जिस रफ्तार से आ रही हो जाती है, आमदनी के स्रोत रोकने लगते हैं, और सबसे बड़ी बात कि घर में एक अजीब सी नकारात्मकता भर जाती है। दोस्तों, इन्हीं सब विषयों को जानना बहुत आवश्यक है। तो चलिए, आपको अब हम मूल बात बताते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आपको दुनिया की नज़र से छुपा कर रखना है।
किसी की भी उस पर नजर नहीं पड़नी चाहिए, अन्यथा यह पूर्ण रूप से ज्योतिषीय और शास्त्रीय पद्धति के विरुद्ध है। तो आप ध्यान से समझिए। अब जो बातें हम आपको बता रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ से आपको वीडियो पर और सतर्कता से देना है। सारी बातें समझ नहीं है तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज कि आपके घर में जो आपके पितृ पूर्वज है, पूरखे हैं, जो इस संसार में अब नहीं है, लोग अक्सर यही करते हैं कि अपने घर की बैठक में यह ड्राइंग रूम में उनकी तस्वीर लगा देते हैं, उस पर हार चढ़ा देते हैं। अब आपके घर में जो भी बाहर का सदस्य आएगा उसकी नज़र आपके के पूर्वजों की तस्वीर पर जरूर पड़ेगी, अवश्य ही पड़ेगी। अब ऐसा लोग क्यों करते हैं यह हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। आपको अपने मृत पूर्वजों की तस्वीर दुनिया वालों को क्यों दिखानी है कि आप तो अपने ड्राइंग रूम में अपनी बैठक में बहुत ही कम समय बिताती हैं। आपको तो उनके दर्शन करनी है तो आप कहीं पर भी जाकर कर सकते हैं, अपने घर में किसी भी स्थान पर उन्हें लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे स्थान पर क्यों लगाती है जहां बाहर के लोग आते हैं। अब हम आपको जो बता रहे हैं उसे ध्यान से समझिए। आपके पूर्व जब इस संसार में थे तो उनका गहरा नाता आपके साथ था, क्योंकि वह मानव शरीर में थी। स्थूल शरीर में थे तो स्थूल संसार से उनका कहना था, और इसी गहरी नाते के चलते आप उन्हें अपने घर का सदस्य मानते थे। लेकिन अब जब उनकी मृत्यु हो चुकी है तो यह स्थूल शरीर उनका समाप्त हो चुका है। आपने ही स्वयं इस शरीर को अग्नि दी थी, तो अब इस शरीर का चित्र लगाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब उनको किसी अन्य संसार में किसी अन्य रूप में प्रवेश मिल चुका है और अब वह ऊर्जा स्वरूप में विद्यमान है। तो अब क्या करें? शास्त्रों के अनुसार उनके पूर्वजों की तस्वीर पर बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति की नज़र नहीं पड़नी चाहिए, अन्यथा इससे बहुत गहरा पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। स्वयं आपके के पूर्वजों को यह चीज़ अच्छी नहीं लगती कि बाहर से आने जाने वाले लोग उनकी तस्वीर पर नज़र डालें और उनके बारे में चर्चा करें। हमें तो यह बहुत अजीब सी बात है। आप सोच रहे होंगे तो फिर क्या करें, कहाँ लगाएं? ये तस्वीर तो ध्यान से समझिए। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्रों में लिखा है कि यदि आपको अपने घर में अपने पुत्र पूर्वजों की तस्वीर रखनी है तो उसकी कुछ खास नियम है। पहला नियम यह है कि उस तस्वीर में जो आपने फ्रेम लगवाया है वह लकड़ी का होना चाहिए। लकड़ी का फ्रेम शुद्ध सात्विकता को दिखाता है और यह ऊर्जा ओं का कुचालक भी होता है। धातु का फ्रेम में भयंकर नकारात्मकता को आकर्षित कर सकता है। पहली दूसरी चीज़ है कि आपके घर में जो नृत्य कोण है, यानी कि दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा के बीच में जो एक स्थान है उसे ही नृत्य कोण कहते हैं, और वही आपकी फिक्र पूर्वजों का स्थान है। तो अब जिसका जो स्थान शास्त्र पद्धति से तय किया गया है उसी स्थान पर तो उसे आप विराजमान करेंगे। आपका कमरा मान लो कि घर की दूसरी मंजिल पर किसी जगह पर है और आपको कोई आपके कमरे में ही ना जाने दे, दूसरे अन्य किसी कमरे में जाकर बैठा देख, तो क्या आप वहां पर पूर्ण रूप से विश्राम कर पाएंगे? आराम की स्थिति में रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको आपकी अपने निजी कमरे में ही पूरा सुख प्राप्त होगा। वहां आप आराम से चैन की नींद ले लेंगे और सोएंगे, आराम करेंगे। हालांकि घर पूरा ही आपका है, लेकिन आपका जो विशेष कमरा है उससे आपका विशेष लगाव है, क्योंकि वह आपका अपना स्थान है। इसी प्रकार मित्र पूर्वजों का भी एक स्थान होता है। अब यदि आप उन्हें उनके ही स्थान पर स्थापित करेंगे तो उन्हें भी बहुत ही आराम मिलेगा। मैं आपको आशीर्वाद देंगे। अब लोग अक्सर यह कहते हैं कि पितृदोष है। पितृदोष क्यों है? हम तो सारा कार्य, पूजा पद्धति, सब कुछ विधि विधान के साथ करते हैं, आज भी करते हैं। श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के लिए राधिका भी आयोजन करते हैं, ब्राह्मणों को भी भोजन खिलाते हैं। फिर क्यों पितृदोष लग रहा है? हर छोटी से छोटी बात को आपको समझना होगा, और पितरों का स्थान परिवर्तन कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आप खुद अपने उदाहरण से इसे समझ सकते हैं। हमने आपको समझाया है, तो आपको क्या करना है? नृत्य कोण में अपने पितृ पूर्वजों की तस्वीर को लगाना है। यह कोई दिखावटी या सजावटी सामान नहीं है। अब दूसरी गलती, लोग अक्सर दीवार में कील ठोक कर उसके ऊपर पितृ पूर्वजों की तस्वीर लगा देते हैं और उसके ऊपर कोई हार चढ़ा देते हैं। यह बहुत बड़ी गलती है। इससे भी पितृदोष उत्पन्न होता है। आप चित्र पूर्वजों के लिए कितनी ही बड़ी पूजा पाठ का आयोजन करा लीजिए, कुछ भी क्रियाविधि अपना लीजिए, आपका पितृदोष कभी समाप्त नहीं होगा।
यदि आपने अपने पितरों की तस्वीर को दीवार पर टांग रखा है, कभी भी पितरों की तस्वीर को टांग से नहीं है रखते हैं, किसी अलमारी में रखना है, न कि उन्हें टांगला है। तो अब आपको क्या करना है? ध्यान से समझ के कोई ऐसी अलमारी लकड़ी की हो और जिसमें ऊपर से खिड़की बंद हो जाती हो। यह दोस्ती की अलमारी के अंदर आप अपने पूर्वजों की तस्वीर को लगाना है। अब नृत्य कोण में आपको एक अलमारी चाहिए लकड़ी की, जिसके अंदर आपके सिर के बराबर ऊंचाई से अपने पूर्वजों की तस्वीर को रख देना है। यह मित्रों और उनके ऊपर कभी भी नकली पुष्प की माला ना चढ़ाएं। यह तो किसी भी देवी देवता पर नहीं चढ़ाई जा सकती है। यही तो सीधा सीधा दिव्य शक्तियों का अपमान है और पितृ भी देवता है। यह बात आप याद रखिए। उनके ऊपर भी यदि आपको चलाना है तो फिर साफ स्वच्छ और प्राकृतिक पुष्प की माला चढ़ाई है, और जब वही मुरझाने लगे तो उसी आप उतार भी लीजिए। हमने कई घरों में ऐसा देखा है कि लोगों के यहाँ फूल की माला तो चढ़ी है, लेकिन वह सूख गई है। पूरे पुष्प समाप्त हो चुके हैं, अमृत हो चुके हैं, लेकिन माला अभी टंगी हुई है। अब आप बताइए कि ऐसी स्थिति में क्या पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा? फिर आप कहेंगे कि हमें पता नहीं क्यों पितृदोष परेशान कर रहा है। हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी नहीं रहा है। आपने काम तो सारी खराब कर दिए हैं, शुरुआत ही खराब हो चुकी है, तो आप इस कार्य को करेंगे। चित्र पूर्वजों की तस्वीर को आपको उनके स्थान पर लगाना है, अलमारी के अंदर रखना है और उन्हें ताज़ी पुष्पों की माला चढ़ाने हैं। नहीं चलानी है तो मत चलाइए, चलानी है तो तारीफ उसकी चढ़ाएं या फिर कुछ भी ना चढ़ाएं, कोई समस्या नहीं है। आप एक दीपक जलाएं और दीपक में लंबी बाती का प्रयोग करें। जी हाँ मित्रों, गाय के घी का दीपक स्थान के पास उनकी तस्वीर के पास आप जलाएं और रोज जलाएं। इससे आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कुछ लोग यह कहेंगे कि गुरुजी, हमारे पास तो लकड़ी की अलमारी है ही नहीं, क्योंकि आज के समय में लकड़ी का फर्नीचर लोग कम यूज़ करते हैं, प्लास्टिक का या फिर लोहे का फर्नीचर यूज़ करते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? ऐसी स्थिति में आपको एक ऐसी टेबल लकड़ी की है, ऐसी टेबल का प्रयोग करना है और उस टेबल के ऊपर सम्मान के साथ उस तस्वीर को रख देना है, और वहीं पर आप चित्रों के नाम से एक दीपक रोज जलाएंगे। जी, हमें तो यह भी एक अच्छी क्रिया है। बस इतना सा आप कार्य करिए और आप देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होती हैं। अब आपको कुछ छोटी छोटी बातों का विशेष ख्याल रखना है, जैसे कि कई सारे पितृ पूर्वजों की तस्वीर है। एक, आप एक जगह पर नहीं रखनी है। दूसरा, कि जो लोग मर चुके हैं, इस संसार में नहीं हैं, उनके साथ जो अभी संसार में हैं, जीवित लोगों की तस्वीर कभी भी नहीं लगाते हैं। उन्हें छुपाकर आप रख सकते हैं, लेकिन कहीं लगाएंगे नहीं। तीसरी बार, अपने पूर्वजों की तस्वीर को कभी भी अपने पूजा घर में भूल से भी नहीं ले जाना है। यह बहुत ही भयंकर होता है। आपके घर में विनाश लीला शुरू हो जाएंगी यदि आपने अपनी पिक्चर पूर्वजों की तस्वीर अपने पूजा घर में किसी भी स्थान पर लगा दिया। हमने तो यहाँ तक भी देखा है दोस्तों कि किसी किसी के यहाँ उनके पुरखे पूर्वजों की तस्वीर भगवान की तस्वीर के बगल से रखी है, जैसे वह भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनकी भी पूजा कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि कितना भयंकर दोष है यह। क्या कोई इंसान जिसने कि जीवित रहते सारी क्रियाएं की हैं, वह भगवान के समान हो जाएगा? भगवान श्री हरि विष्णु की तस्वीर माता लक्ष्मी की तस्वीर के बगल से उनकी तस्वीर रखी है। क्या वह दोनों एक समान हैं? भगवान श्री हरि विष्णु और आपके पिताजी नहीं। यह तो बहुत ही भयंकर दोस्त को उत्पन्न कर देता है। स्वयं आपके मित्र ही आपको श्राप देंगे। अगर आपने इस गलती को कर दिया है तो पूजा घर में आपको यह तस्वीरें नहीं ले जानी है। अब आपको रिकॉर्ड में तो रखनी है। यह तस्वीर इसी के साथ था। कुछ ऐसी व्यवस्था भी आपको बनानी है। उस जगह पर जहां पितरों की तस्वीर है रखी है, उस जगह पर घर के लोग कम जाएं। घर की जरूरी बातें कर की मीटिंग या फिर कोई भी अन्य प्रकार का आपके घर के लोग एकत्रित होते हैं, बातें करते हैं, उसी स्थान पर तस्वीर है, यह नहीं लगानी है। यानी कि पितरों को एकांत चाहिए, जहां भीड़ भाड़ ना हो, जहां चोर, जहां लोगों का आना जाना कम हो, ऐसे स्थान पर लगाना है। यही कुछ शर्तें हैं, इनका आप पालन करिए और आप देखेंगे कि कैसा भी पितृदोष हो तुरंत समाप्त हो जाएगा और पितृदोष समाप्त होते ही जीवन में गति आ जाएगी। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे आप अपने दिमाग में बैठा कर रखिए। इस संसार में जितने भी लोग हैं
उनमें से 99% लोगों के ऊपर पितृदोष लगा हुआ है। आप अखबार उठाकर देखिए, हर जगह केवल और केवल विनाशकारी खबरों की ही चर्चा दिखाई देगी। कभी एक्सीडेंट हो गया, अभी लूटमार हो गई, कभी अपहरण हो गया, कभी हत्याएं हो गई। तमाम ऐसे ऐसे कार्य कि आप सोच नहीं सकती भी दिन रात होते जा रहे हैं। लोगों की मतियाँ भ्रष्ट हो चुकी है। लोग जरा सा कामयाब होती हैं कि तुरंत जुआ, शराब और वेश्यावृत्ति में डूब जाती हैं। जीवन से सकारात्मकता समाप्त हो चुकी है। यह सारे दोस्त पितृदोष की वजह से उत्पन्न होते हैं। यदि पितृदोष नहीं होगा तो परिवार में उन्नति और तरक्की और भगवान के नाम के अलावा कुछ भी नहीं होगा। यदि कहीं भी ऐसा माहौल है तो समझो पितृदोष नहीं है। और इसके अलावा यदि कैसा भी उलजलूल उटपटांग माहौल दिखाई देता है तो बस पितृदोष ही है। पहले आप इस पर कार्य करिए, फिर आप देखें कि जीवन में कैसे बदलाव आते हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, अब आपको बताते हैं एक विशेष उपाय जो बहुत ही सरल है और मां भद्रकाली की सीधी कृपा आपको दिलवाएगा। तो आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन रात्रि के समय माता काली को गुड़ का भोग लगाना है। मां भद्रकाली को गुड़ अत्यंत प्रिय है, तो आपको यह गुड़ का भोग लगाना है। मां काली को और क्लीम मंत्र का एक माला जाप करना है। पुरुष है तो आप जा करेंगे ओम क्लीम, और यदि महिला हैं तो आप जाग करेंगे। क्लीम क्लीम मंत्र का जाप करते समय आप थोड़ा शब्द विधि विधान का ध्यान रखें। माता काली को लाल पुष्प अर्पित करें और गाय के घी का दीपक जलाएं। दीपक आप गोल बाटिका जलाएंगे। माता को दीपक हमेशा गोल बाती का ही चलाया जाता है। उसके बाद आप हो क्लीम मंत्र का जाप करने के बाद वह गुरु का जो बुक है उसे आप माता काली के सामने थोड़ी देर रखें। जब आपका दीपक शांत हो जाए तो उसके बाद आप उस गुड़ के भाव को उठा लें और उसे घर के सदस्यों में बांटें। थोड़ा सा गुण आप उसमें से बचाकर रखें और अगले दिन यानी रविवार के दिन आप उस ग्रुप में थोड़ा सा आटा मिला दें और रविवार के दिन आप 8वीं में उस थोड़े से गुड़ को मिला लें और आटे की एक लोहिया पीड़ा जैसा बनाकर गाय को अर्पित करें, यानी गाय को खिला दें। बस इतना सा उपाय आपको करना है। हर शनिवार आप इस उपाय को करिए और आप देखेंगे कि आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मकता है, पैसे की दिक्कत है, कर्जा बढ़ गया है, घर में क्लेश है, शांति है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा और आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। इसी के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय मां काली कृपा करो अवश्य लिख देना। माई आपको पूर्ण कृपा देंगे। आपके जीवन में खुशखबरी अवश्य ही प्राप्त होगी। वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, सकारात्मक रहे। मां काली की आपको पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की, जय मां काली।